तो गाइज़ आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं सेशन 71। चलिए सबसे पहले लैब में जाके फर्स्ट में मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ गाइड डू इट योरसेल्फ। तो पहला काम स्टार्ट एग्ज़ाम करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए सवाल आ गया यहाँ पे। तो पहला काम स्टार्ट एग्ज़ाम करना पड़ेगा इधर। कर सेव द गिवन डॉक्यूमेंट। तो बहुत आसान लग रहा है ये प्रश्न, तो चलिए बनाते हैं इसको। कर सेव करना है। क्वेश्चन किधर गया भाई, क्वेश्चन किधर गायब हो गया। तो यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन वापस आपको यहाँ से ले आना है इस तरह से। कर सेव द गिवन वर्कशीट ऑन योर डेस्कटॉप विद द नेम कंपनी कोटेशन सीट यूजिंग द फाइल टैब सेव एज। तो इसके लिए आप आ जाएंगे फाइल से आ जाएंगे सेव एज, और सेव एज से आ जाएंगे ब्राउज, और ब्राउज में जो आपको चले जाना है डेस्कटॉप पे। एंड डेस्कटॉप पे जाने के बाद फाइल का नाम दे देना आपको कंपनी कोटेशन सीट। फटाफट लिख देता हूँ COM। तो ये मैं फाइल का नाम दे दिया इधर। इसके बाद सेव करूँगा इधर यस, और यस करने के बाद जो है इसको यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। तो ये देखिए नंबर 1 सक्सेसफुली बन गया। गाइस यहाँ पे मैं देखता हूँ अगला नंबर 2। कर इन द गिवन शीट। ये जो शीट यहाँ पे दिया हुआ है, इंसर्ट योर कंपनी लोगो फ्रॉम योर कंप्यूटर इन A1 सेल। देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले A1 सेल पे चले आएंगे और आने के बाद आपको चले आना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जब आएंगे इंसर्ट पे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा इलस्ट्रेशन। उसके बाद आपको क्लिक करना है पिक्चर, और पिक्चर में लेना है आपको दिस डिवाइस। और दिस डिवाइस में आने के बाद आपके कंप्यूटर में कोई सा भी इमेज है उस इमेज को जो है यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, और करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। तो ये देखिए नंबर 2 भी जो है बिल्कुल सही तरीके से बन गया। नंबर 2 बनने के बाद आगे बात करता हूँ नंबर 3 का। कर इन द डिस्प्लेड वर्कशीट सेलेक्ट द टेक्स्ट कंपनी एड्रेस। कंपनी एड्रेस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। कंपनी एड्रेस कहाँ पे दिया हुआ है, ये जो टेक्स्ट दिया है कंपनी एड्रेस, इसको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज करना है 22। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज करना है 22। कैसे होगा, तो एक तो तरीका है कि यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो 22 ले लेंगे, बट क्या हो रहा है रॉन्ग कर दे रहा है उसको। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा के हम यहाँ पे लिख देंगे 22, और लिखने के 33 लिखा गया, यहाँ पे मैं 22 लिख दूंगा, और लिखने के बाद करूँगा इसको एंटर, और एंटर के बाद जो है इसको सबमिट कर देना है। तो ये देखिए बन जाएगा। यही अगर आप वहाँ पे ड्रॉप डाउन से अगर आप 22 लेंगे ना तो रॉन्ग बता देगा, इसलिए आपको टाइप कर देना है 22। चलिए ये बन गया नंबर 3। अगला देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 कह रहा है इन द गिवन एक्सेल सीट सेलेक्ट द टेक्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर डेकोरेटर्स एंड मेक इट बोल्ड। बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल। इवेंट ऑर्गेनाइजर डेकोरेटर्स, देखना कहाँ लिखा हुआ है, इवेंट ऑर्गेनाइजर डेकोरेटर्स। तो ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कंप्लीटली जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और इसको बोल्ड करना है। बोल्ड कहाँ से होगा, तो होम टैब में जो बी ऑप्शन है इसको बोल्ड बोलते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद जो इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए नंबर 4 भी जो है बिल्कुल सही तरीके से बन गया। 4 बनने के बाद अगला देखता हूँ यहाँ पे नंबर 5। कर इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट सेल C4 सेल को सिलेक्ट करना है एंड एंटर द गिवन एड्रेस A-104 सन विस्टा मुंबई। किस में लिखना है, C4 में। तो C हमारा यहाँ है, 4 कौन सा हो जाएगा, तो नीचे आऊँगा मैं, तो यहाँ पर जो सेल है C4 है, ये जो सेल है C4 है, इसी सेल में आपको ये वाला एड्रेस लिखना है। एक तो तरीका कि आप इसमें टाइप करके लिख सकते हैं, एक और तरीका क्या है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक माउस से, और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करिए, कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद जो है C4 हमारा ये वाला सेल है, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है कंट्रोल V से। तो जो एड्रेस वहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, सेम एड्रेस जो इधर पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद इसको सबमिट कर देना है। तो देखिए नंबर 5 भी जो है बिना किसी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया। अगला देखेंगे नंबर 6। तो कह रहा है इन द डिस्प्लेड वर्कशीट सेलेक्ट द रो नंबर 13 एंड 14 डिलीट यूजिंग होम टैब सेल्स ग्रुप। 13 एंड 14 को सिलेक्ट करना है, 13 एंड 14 सेलेक्ट करने के बाद 13 14 हमारा यहाँ से सिलेक्ट होगा, यहाँ से 13 एंड 14 सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिलीट काम नहीं कर रहा है, शीट करेंगे तो पूरा शीट ही डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट रो नंबर सेल्स ग्रुप, तो वैसे डिलीट होता है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो एक बार हम इसको सबमिट करके देखता हूँ। देखिए ये बन गया। बेसिकली आपको 13 और 14 को सिलेक्ट करना है, डिलीट पे जाके क्लिक कर लेना है 1-2 बार, और सबमिट करना तो सबमिट हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर 6। अगला देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 क्या कर रहा है कि इन द डिस्प्लेड वर्कशीट इंसर्ट 3 रोज एट द बॉटम ऑफ द टेबल यूजिंग होम टैब सेल्स ग्रुप। बॉटम ऑफ द टेबल मतलब आपको बिल्कुल नीचे चले आना है, इधर कहीं एकदम नीचे आना है।
और आने के बाद क्या करना है, इधर 3 रो इंसर्ट करना है। कहाँ से, तो इंसर्ट में जाइए, होम टैब में सीट रो इंसर्ट करना है। एक सीट रो यहाँ से, फिर एक सीट रो, फिर एक सीट रो, 3 सीट रो जो आपको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद जो है इसको सबमिट कर देना। तो ये देखिए नंबर 7 भी जो है बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं नंबर 8 को। नंबर 8 कह रहा है इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट द टेबल एंड अलाइन इट मिडिल। तो पहला नंबर हमको देखना है टेबल कहाँ है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है कम्प्लीटली क्या एक टेबल है। आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए टेबल को। एंड सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप मिडिल में अलाइन करेंगे एंड सेंटर यूजिंग होम टैब अलाइनमेंट। यहाँ पर होम टैब में ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये दोनों पे आपको क्लिक करना है। एक सेंटर पे, दूसरा मिडिल पे, सेंटर पे, मिडिल पे, इन दोनों पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे नंबर 8 भी जो है बिल्कुल सही तरीके से बन गया है। अगला देखते हैं नंबर 9। कह रहा है इन द गिवन एक्सेल टेम्पलेट सेलेक्ट टेबल एंड क्लियर ऑल द डेटा यूजिंग रीडिंग। बहुत आसान है ये पहले भी आ चुका है। तो चलिए बनाते हैं इसको। कह रहा है क्लियर ऑल द डेटा यूजिंग किसको, टेबल को। तो आप क्या करेंगे, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर का। क्लियर में जो आपको ये वाला ऑप्शन ले लेना है, क्लियर ऑल। क्लिक करने के बाद यहाँ से करना है इसको सबमिट। तो ये देखिए नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। लास्ट प्रश्न बचा हुआ है यहाँ पे नंबर 10, इसको भी बना देता हूँ मैं। कर इन द गिवन टेम्पलेट सेल B6 और अप्लाई करना एग्जाम सेल B6 को सिलेक्ट करना है एंड अप्लाई एक्सप्लेनेटरी सेल स्टाइल। B6 को सेल को सिलेक्ट करना। B6 कौन हो जाएगा, B यहाँ पर है, ये जो सेल है इस सेल का नाम हो जाएगा B6। उसके बाद क्या करना, सेल स्टाइल में जाके एक्सप्लेनेटरी जो है यहाँ पर एक स्टाइल लगा देना है। तो उसके लिए चले आएंगे हम सेल स्टाइल पे, और सेल स्टाइल में हम देख लेंगे ये वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से सबमिट करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे नंबर 10 भी बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी 10 में 10 बन जाएगा। बनता है तो आप हमें कमेंट करिए बन गया, या नहीं बनता है तो भी बताइए कि नहीं बना। तो चलिए फिलहाल अभी इसको कंफर्म करके ओके कर देता हूँ। और ओके करके ये देखिए यहाँ पे स्कोर 100 में 100 आ गया। लगे हाथ में आपको बता देता हूँ सिमुलेशन प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट एग्जाम करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं एंड स्टार्ट करा। सो सेलेक्ट द सेल कंपनी एड्रेस व्यूअर द डॉक्यूमेंट। सो लेट द सेल टेक्स्ट कंपनी एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है एंड चेंज इट्स फॉन्ट 22। कंपनी एड्रेस का सेल ये वाला है और यहाँ जाना है, इस पर क्लिक करना है, 22 लेना है। तो ये देखिए नंबर पहला सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं नंबर 2। एक्सपोर्ट द कंपनी PDF में एक्सपोर्ट करना। फाइल एक्सपोर्ट PDF पब्लिश करेंगे यहाँ से। तो ये बन गया नंबर 3 भी, सॉरी 2 था ये, तीसरा यहाँ पे है। लोगो इंसर्ट करना है। तो लोगो आपका इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है, कौन से सेल में, इंसर्ट प्राइवेट लोगो ऑन द वैल्यू ब्लू इमेज, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लीजिए आप। इस पर क्लिक करने के बाद आ जाइए इंसर्ट पिक्चर, कोई सा एक पिक्चर लोगो, ये वाला लोगो लेते हैं और इंसर्ट करते हैं, सेव कर देंगे इसको। अगला है नंबर 4। ग्रेटिट्यूड द बॉटम एट द बॉटम टू चेंज द फॉर सेल, थैंक यू फॉर द बिजनेस टू लिंक इट सेल। तो थैंक यू फॉर द, तो आपको इस सेल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सेल स्टाइल में जाना है आपको। सेल स्टाइल यहाँ है और यहाँ पे लेना लिंकेड सेल और इसको सेव कर देना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे बन गया आप लोगों का सिमुलेशन क्वेश्चन। अगला मैं आपको बता देता हूँ सेशन कंप्लीशन टेस्ट। सेशन कंप्लीशन टेस्ट ये देखिए। तो सबसे पहला काम यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट है। तो पहला है द प्रिंटर रिलेशन मेजर डीपी है, ये सही है। हार्ड कॉपी बोलते हैं, ये भी सही है। प्रिंटिंग राइटिंग प्रिंटेड, प्रिंटर स्पीड इज मेजर्ड विद द नंबर ऑफ वर्ड प्रिंटेड पर मिनट, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। रेड बुक साइज डिवाइस यूज फॉर रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ठीक है। दूसरा है थर्मल प्रिंटर आर यूज दैट एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस इमेज एंड हीट सेंसिटिव पेपर एंड कॉमनली यूज ATM पेट्रोल, इसका राइट आंसर देंगे ट्रू।
प्रिंटर्स कैन बी कनेक्टेड कंप्यूटर फॉर प्रोडक्टिंग आउटपुट ऑन ए पेपर, इसका भी राइट आंसर होगा ट्रू। तो इस तरीके से ये बन गया आपका सेशन कंप्लीशन टेस्ट। तो गाइज ये था सेशन कौन सा था, सेशन 71। तो गाइज ये था सेशन 71। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप। फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।